मसीह यस्सु के बाबरकत कादर और कबी नाम में पास्टर मकसूद गिल की तरफ से मेरे तमाम सुनने वालों को, तमाम ग्रुप्स के मेंबरान को, तमाम ग्रुप्स को और जहां जहां मेरी आवाज पहुंचे, आज सुबह का सलाम कबूल हो। मेरे अजीजों, खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूं जिसने हमें जिंदगी दी, तंदुरुस्ती दी और मैं आपके लिए दुआगो हूं। मेरे अजीजों, आप बहुत अच्छे हैं। आप रोजाना जो रोज की रोटी जो हमारी जिंदगी में खुदा का कलाम है, आप रोजाना कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं और ये रोज की रोटी लेते हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदा आपकी हर जरूरियात को अपने अलाई खजाना से पूरा करे और आपको कभी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना हो। तो आइए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से चंद आयत में पढ़ूंगा। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 6 बाब और उसकी 32 आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर लें, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर नाउम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुकरों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, तुम भी रहम दिल हो। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग। और मेरे अजीजों, जिस तरह हम दिन में 3 दफा खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, और इसके अलावा अगर कोई अच्छी चीज मिल जाए, कोई फ्रूट मिल जाए, कोई चरगा मिल जाए, कोई भी अच्छी चीज, तो वो भी खा जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम जो रूहानी खुराक है, इसके लिए हम कुछ नहीं करते। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा दाऊद नबी ये बात कहता है कि शाम, सुबह, दोपहर मैं फरियादा गुजारा। यानी वो सुबह, शाम, दोपहर खुदा के आगे झुकता, दुआ करता। और उसकी जिंदगी पर अगर गौर करें तो खुदा ने उसे बड़ी बड़ी बरकत दी और खुदा ने वादा किया कि तेरा तख्त अबरबाद कायम रहेगा। और वो आज ऐसा है। यूहन्ना की अंजील हम पहला बाब पढ़े तो वहां लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो अभी हम देखते हैं कि मैंने जो कलाम पढ़ा है, तो खुदावन ने
ये बात कही है कि जब तुम दुश्मन से मोहब्बत रखोगे, उसकी खैर चाहोगे, तो तुम खुदा ताला के क्या बेटे ठहरोगे। सो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने हमें वो तालीम दी है जो कि दूसरा नहीं दे सकता। खुदा ने कहा है कि जब कोई हमारा प्यारा अजीज बिछड़ जाता है, रेलत कर जाता है, तो हम बड़ा रोते हैं, शोक करते हैं। तो खुदावन ने ये कहा कि मैं तुम्हें वो तसल्ली दे देता हूं जो कि दूसरा नहीं दे सकता। इसलिए खुदावन को हमारी फिक्र है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत रखता है, और इसीलिए वो ये बात इस बात पे जोर देता है कि तुम अगर अपनों ही के लिए अपनों ही से मोहब्बत करते हो तो ऐसे तो गुनाहगार भी करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर अमल करें, उसका कलाम पढ़ें, और ज्यादा नहीं तो 3 वक्त तो हम जरूर पढ़ें। अगर आप दानियल नबी की जिंदगी पर गौर करें तो वो हैकल की तरह मुंह करके दिन में 3 दफा दुआ करता था। तो जब उस पे वो वक्त आया जब उन्होंने कहा अगर तूने इस मूर्ति को सजदा न किया तो तुम्हें शेरों के आगे फेंक दिया जाएगा, तो ऐसा हुआ तो क्या शेर उसे खा गए? नहीं, खुदा ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और वो सारी रात शेरों की गार में रहा। तो सही सलामत खुदा ने उसे बचा लिया। सो मेरे अजीजों, हमें ईमान में मजबूत होना है, खुदा के हुक्म पर अमल करना है, और उन बातों पर जो यीशु मसीह हमें सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं। अब वक्त बहुत थोड़ा होता है, इसलिए ज्यादा शेयर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी रोज के रोज अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कलाम शेयर करें तो खुदा हमें बड़ी नियमतों वक्त से मालूम है। चलो, हमें पता तो चलता है कि हमारा यीशु है क्या, हम क्या है, हमें करना क्या है। अब कैसे हमें खुदा की बादशाही तक पहुंचना है। तो यीशु मसीह की जिंदगी के 7 लसानी वादे हैं, वो मैं आपको भी बताता हूं। इन पे गौर से बात तो नहीं कर सकते, लेकिन खुदा के वादे सबसे पहला उसका दावा है, वादा है, ये उसका तारीखी वादा है और कलाम में लिखा है। उसने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। और दूसरा जो उसका दावा है वो है दुनिया का नूर मैं हूं। और तीसरा दावा भीड़ों का दरवाजा मैं हूं। और चौथा दावा है उसका अच्छा चरवाहा मैं हूं। और 5वां दावा खुदा यीशु मसीह का है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। 6ठा दावा राह हक और जिंदगी मैं हूं। और 7वां है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। सो जब इतना दावे वाला, इतनी बातें जानने वाला हमारे पास हो, हम उस पर ईमान रखें, तो मेरे अजीजों ऐसा हो नहीं सकता कि हम पर कोई दुख मुसीबत आए। अगर आए भी तो जब हमारा ईमान मजबूत होगा
तो खुदा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। उसका ये वादा किया उसने कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। सो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। अगर आप गौर करें तो कौम बनी इसराइल को जंगल में, बियाबान में, क्या उसने भूखा मरने दिया, प्यासा मरने दिया, अंधेरे में रहे? नहीं। खुदा ने उन्हें मन बरसाया और वो मन खाते थे, शेर होते थे, और जो वो बचा कर रखते थे तो वो गल सड़ जाता था। इसलिए आज भी हमें हमारी जिंदगी की रोटी खुदा का कलाम है। हर रोज हमें कलाम पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ते तो जैसे वो मन गल सड़ जाता था, हमारी भी जिंदगी वैसे ही है। सो मेरे अजीजों, हर रोज कलाम जरूर पढ़ें, जरूर टच करें। सुबह उठ के सबसे पहले उसका शुक्र अदा करें। कलाम जो पढ़ सकता है वो पढ़े, और जो नहीं पढ़ सकता वो सुन तो सकता है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि कलाम पढ़ने वाला, सुनने वाला और अमल करने वाला ये मुबारक है। मेरे अजीजों, आप मुबारक है, क्योंकि जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में था तो वो जात लोग देखते थे, शेर होते थे, खाना खाते थे। तो यीशु मसीह ने कहा तुम लोग तो ये मेरे मुंह जात देख कर मुझ पर ईमान लाते हो, लेकिन मुबारक वो है जो अनदेखे मान लेंगे। मेरे अजीजों, आप बहुत अच्छे हैं, आप मुबारक हैं। आप यीशु पर ईमान लाते हैं, आप उसे अपना शख्स निजात कबूल करते हैं, आप मुबारक हैं। मेरी ये दुआ है, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, नेमतों बरकतों से माला माल करे। मेरी आज की दुआ से लोग मखलसी पाए, निजात पाए, और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आइए, मैं आपके लिए दुआ गो हूं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। बहरोबर के खालिक और मालिक, आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। मैं बड़ी आजिज़ी इंकसारी से तेरे कदमों में सजदा रेज़ हूँ और तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरी दी हुई नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए, जिंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, गुजरी रात के लिए, और आज इस नई सुबह के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी। आज का दिन हमारे लिए शादमानी का दिन हो, आज का दिन हमारे लिए कामयाबी का दिन हो, आज का दिन हमारे लिए फतह याबी का दिन हो। मेरे खुदा, ऐ मेरे यीशु, तू फाते है, तूने मौत और कब्र पर फतह पाई, अब इसके सर को कुचला, हमें मखलसी दी, निजात दी। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। खुदा रहम कर, तू रहीम करीम, कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी, तू सबका खुदा है। तो ईमानदारों का, गुनाहगारों का, हर नस्ल इंसानी जो है उसका खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमसे प्यार किया, मोहब्बत की, और तेरी मोहब्बत का ये तकाजा कि तूने अपने बेटे से भी दरेग न किया, तूने अपने बेटे को हमारी खातिर कुर्बान किया। हम तेरा शुक्र करते हैं। मेरे खुदा, मैं मिन्नत करता हूं कि अगर किसी के पास औलाद नहीं, उसे औलाद जैसी नेमत दे। किसी के पास नौकरी नहीं है, उसे नौकरी दे। कारोबार नहीं है, उसे कारोबार दे। और खुदावन, तेरा तो वादा है, तूने फरमाया है कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ख्याल है। सो खुदावन, तू हमारी फिक्र करता है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। पूरी दुनिया में जहां जहां लोग आबाद है उन्हें बड़ी बरकत दे। और मैं दुआ करता हूं गैर अक़वाम के लिए, उन्हें भी बरकत दे। अब वो जाने, वो तेरा कलाम पढ़े, तेरे हुक्मों को जाने, और खुदा तेरे नाम को जलाल देने वाले हम।
मेरे खुदा हर कौम के साथ हो, वो तेरे कलाम को जानकर तुझ पर ईमान लाए और वो हमेशा की जिंदगी हासिल करे। जो तूने हमें वो हमेशा की जिंदगी देने का वादा किया, तूने कहा है हमारे लिए, तूने जिंदगी रखी है और तूने कहा जो कि मुझ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम हलाकत की मौत ना मरे बल्कि तुझ में जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी हासिल करें। मेरे खुदा जो भी किसी की जरूरियात है तू अपने इलाही खजाना से उसे पूरा कर। मुल्क पाकिस्तान के साथ हो, उसे अपनी पनाह में रख। जितने भी अक़वाम इस मुल्क में है वो आपस में मोहब्बत प्यार यगानगत से रहे और एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को मोहब्बत और प्यार से एक दूसरे का ख्याल रखें। मेरे खुदा मेरी दुआ को सुन, मेरी इल्तिजा को सुन। मैं ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमीन।